नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज के डीएनएन शो में हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की, जो चुनावी रणनीतिकार हैं, सैकोलॉजिस्ट के रूप में काम करते हैं। और इधर करीब 1 साल से ज्यादा का समय हो गया जब वो टीएमसी, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उसके लिए काम कर रहे हैं। आज की तारीख में उनका एक बयान बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है, जिस पर खूब चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर उस पर बहस हो रही है। लेकिन उस बयान को जिस तरीके से टेलीविजन चैनल प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर ने वैसा कहा है या नहीं कहा है? क्योंकि जो बात उन्होंने कही है, उस जो उनका स्टेटमेंट आया है, वो कतई गलत नहीं है। लेकिन उसे गलत तरीके से टेलीविजन चैनल प्रस्तुत कर रहे हैं, अखबारों में उसमें गलत रिपोर्टिंग की जा रही है, उनके बयान को घुमा करके प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने पूरे बयान में यह कहीं नहीं कहा कि मोदी को कोई हटा नहीं पाएगा। तो अगर मोदी को हटा नहीं पाएगा, फिर भारतीय जनता पार्टी, सत्ता की बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नहीं की है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी राजनीति के केंद्र में रहेगी। इससे कोई इनकार भी नहीं करता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के केंद्र में तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन वो हमेशा सत्ता में रहेगी। कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, ये प्रशांत किशोर ने कहा। सबसे पहले हम प्रशांत किशोर का एक जो बयान उन्होंने दिया है, एक मीटिंग कर रहे थे, निजी कुछ लोग बैठे हुए थे उनके सामने मंच पर, और उसमें किसी एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बयान दिया था। सबसे पहले आप प्रशांत किशोर का ये बयान सुनिए। Going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many. प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के केंद्र में बनी रहेगी। केंद्र की राजनीति में बनी रहेगी ये नहीं कह रहे हैं वो। उनका साफ कहना है, चूंकि वो साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके दृष्टिकोण से वो कहते हैं कि कोई भी पार्टी अगर 30% वोट एक बार हासिल कर लेती है, तो उसे राजनीति के केंद्र से बाहर किया जाना इतना आसान नहीं होता है, उसमें काफी टाइम लगता है। वो उन्होंने टाइम 30 साल का बताया कि मतलब 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति के केंद्र में बनी रहेगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भारत की जो पॉलिटिक्स है पिछले करीब 20 सालों से, अगर आप उसको देखें, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 96 से आप इसको देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति के केंद्र में तो हमेशा से बनी हुई है। वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल प्रधानमंत्री थे, उसके बाद 9 और 2004 में कांग्रेस सरकार में आई, तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी राजनीति से बाहर हो गई? वो तो राजनीति के केंद्र में है ही, दूसरे नंबर की पार्टी रही। आज कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को राजनीति के केंद्र से कोई बाहर नहीं कर सकता है, उसी तरीके से कांग्रेस को भी इतनी आलोचनाओं के बाद भी कोई राजनीति के केंद्र से बाहर नहीं कर सकता है।
जैसे बीजेपी के लीडर कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो सकता है? कांग्रेस 2019 के चुनाव में भी करीब 12 करोड़ लोगों का वोट हासिल किया कांग्रेस ने देश भर में। वो पार्टी कैसे राजनीति के केंद्र से बाहर हो सकती है? आज भी वो दूसरे नंबर की पार्टी है देश में। ठीक, कई स्टेट में कांग्रेस कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस के बारे में जो बातें कही जा रही है कि कांग्रेस समय पर निर्णय नहीं लेती है, अगर कांग्रेस समय पर निर्णय लेने लगे तो वो ज्यादा अपने को मजबूत कर पाएगी। और ये बात सही है कि कांग्रेस ही कमजोर, जब कांग्रेस कमजोर होगी तो भारतीय जनता पार्टी का उदय होगा। भारतीय जनता पार्टी जब कमजोर होगी तो कांग्रेस का उदय होगा। यही दो पार्टियां अगले 30 सालों तक, या अगर कोई और नेशनल जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर करके नहीं आगे बढ़ती हैं, तो यही दो पार्टियां अगले 30 सालों तक केंद्र की सत्ता पर काबिज रहेंगी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला। नरेंद्र मोदी करिश्माई व्यक्तित्व है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करिश्मा तभी तक चलता है जब आप किसी को जो वायदा करते हैं उस वायदे को पूरा करते हैं। अगर आप वायदे को पूरा नहीं करते हैं तो आपका करिश्मा धीरे धीरे, आपकी जो चमक है, आपका जो आकर्षण है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। यही स्थिति नरेंद्र मोदी जी की है। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए। उन्होंने घोषणा की थी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आधी हो जाएंगी, उनके और उनके नेताओं ने किया था। किस हैसियत से, क्या समझ करके उन्होंने किया था? और आज हालत क्या है? पेट्रोल डीजल की कीमतें दोगुनी होने वाली है। मतलब किसी स्टेट में, कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था शायद मध्य प्रदेश में, कि पेट्रोल 120 रुपए लीटर हो गया। उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगा, दिल्ली में भी हो जाएगा अगले कुछ दिनों में। तो क्या इसकी समझ लोगों के भीतर नहीं है? बिल्कुल है। वो धीरे धीरे आती है। कई बार राष्ट्रवाद, हिंदूवाद के चक्कर में कुछ लोग समझ नहीं पाते या समझने में देरी लगती है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं 2014 में जो मोदी के भक्त, भक्त क्या, भक्त से भी बड़ी कोई अगर उनकी परिभाषा अगर उनका हो तो वो भी थे, लेकिन आज नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या गिर रही है। तो प्रशांत किशोर का जो बयान है उसको टेलीविजन इतना तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर रहा है, ये चिंता की बात है। ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि राजनीति के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी बनी रहेगी। केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी बनी रहेगी, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मोदी को हराया जा सकता है। इसमें क्या गलत कहा? कहा उन्होंने मोदी के फेवर में बयान दिया। हाँ, मोदी के फेवर में ये जो टेलीविजन चैनल है, जो रिपोर्टिंग की जा रही है वो जरूर की जा रही है। और हवाला लिया जा रहा है प्रशांत किशोर के स्टेटमेंट का। आपको मैं बताऊं कि जब बंगाल का इलेक्शन हो रहा था तो प्रशांत किशोर ने एक एप्पल फोन में एक ऐप है, उसके जरिए वो बात कर रहे थे कुछ लोगों से, जिसमें रवीश कुमार भी थे जो एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर हैं। उस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, लेकिन बंगाल में 100 सीट क्रॉस, मतलब 100 सीट तक उसका आंकड़ा पहुंच जाए, ये बड़ी बात है, ये उन्होंने कहा। लेकिन चैनलों ने क्या चलाया?
कि वो ममता बनर्जी के लिए रणनीति बना रहे हैं, लेकिन काम भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को मजबूत बता रहे हैं। भाई उन्होंने गलत क्या कहा? नरेंद्र मोदी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में भारत में जो भी लीडर हैं उनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जितने लोकप्रिय हैं उतनी ही उनकी आलोचना भी होती है, क्योंकि वो गलत बयानी करते हैं और कोई वजह नहीं है। उन्होंने कबीर और नानक को एक साथ खड़ा कर दिया एक मीटिंग में। क्या ये सही है? तो पढ़े लिखे लोग जो समझदार हैं, जो भक्ति से बाहर निकल रहे हैं, वो उनकी आलोचना भी करते हैं। बाद में कई चैनलों ने इंटरव्यू चलाया प्रशांत किशोर का, मैं भी उसमें बंगाल में था। तो बंगाल जो इंटरव्यू चला, तो इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने इस पर सफाई की। हर चैनल वही सवाल पूछ रहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को मजबूत बता रहे थे। इस कोई आदमी मजबूत है क्या? नरेंद्र मोदी बंगाल के प्रधानमंत्री बनने वाले, मुख्यमंत्री बनने वाले थे। तो उनकी मजबूती बंगाल में कितना फायदा पहुंचाएगी, ये देखने की बात होती है। और वो सामने आ गया। मजबूत कौन है, ममता बनर्जी या नरेंद्र मोदी? तो ये जो एक चलन शुरू हो गया है कि तोड़ मरोड़ करके चीजों को प्रस्तुत करना और बी मोदी जी के फेवर में प्रस्तुत करना, ये मीडिया का, ये बहुत खराब है। इससे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए, नहीं तो मीडिया की विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी। आज के डीएनएम शो में इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, ये हमें जरूर बताएं। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही बात पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।